नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा न्यूज 24। आइए ले चलते आपको आज की खबरों की ओर। अपहरण की वारदात से जुड़ी घटना में कैमरून जट है जो नेपाल सुनसरी का रहने वाला है। दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार समय दोपहर के 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल से किसी रिश्तेदार से मिलने नेपाल बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा क्षेत्र बिहार के नरपतगंज इलाके में खुरना थाना अंतर्गत जैसे ही पहुंचा थी, रखराहा हाईवे पर एक सफेद रंग के स्कॉर्पियो ने आगे से घेर लिया और उस गाड़ी पर सवार अयाज वकील उर्फ टोनी अहमद तथा तनवीर आलम कुछ अज्ञात सहयोगियों के साथ कैमरून जेट की कनपट्टी पर एक देसी कट्टा सटाकर उसे जबरन स्कॉर्पियो में बिठा लिया और वीरपुर की ओर भाग निकला तथा वहां किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे 1 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की। फिरौती की मांग पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में परिणाम के तौर पर उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी। इस बीच कमरून जट ने अपनी पत्नी नसरीन परवीन को फोन पर सारी बातें बताई। नसरीन परवीन अपने पति कमरून जट को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पति को छुड़ाने के लिए नसरीन परवीन ने अपनी होशियारी से किसी अन्य परिचित व्यक्ति को फोन कर उसे फिरौती की रकम चुकाने के वास्ते उधार मांगा, जिस पर उक्त व्यक्ति ने 30-30 लाख रुपए का कुल 60 लाख को चेक के द्वारा उन अपराधियों को देकर अपने पति कमरू जाट को छुड़ा लिया और 40 लाख बाद में चुकाने की भी बात कही, जिस पर अपराधियों ने एक बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करवाकर छोड़ दिया। आपती को छुड़ाने के बाद नसरीन परवीन ने फौरन खुरना थाने में और 48/25 के रूप में दर्ज कर दिया। जुमा के दिन हमको सूचना मिली थी, मेरा जो रिश्तेदार है नेपाल का वासी, मेरी नानी का भाई लगेगा, मेरा नाना है, इसका अपहरण कर लिया गया। तो हम इंडिया का वासी हैं। तो हम लोग जो है जुमा के दिन रात में 4 तारीख का डेट है, हम लोग वीरपुर गए और सब कोसी होटल में हम लोग मिले। जो आदमी अपहरण किया था उस आदमी से वहाँ पे मिलने के बाद जो है वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया कि पैसा जो है 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। वो लोग नगद राशि नेपाली करेंसी 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। तो हम लोग बोले कि इतना तो रुपया नहीं है। हाजी साहब बोले थे पहले से कि हमारा ज़मीन जगह है नेपाल में, लीजिए आप ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। बाद में हम लोग दिमाग लगाए कि इसको करे तो करे क्या, छुड़ाना तो है आदमी को। 1 करोड़। इसमें आपके पास में कहाँ से फ़ोन आया और क्या घटना हुई थी? जब हम घर में थे तो जहाँ हमारे हस्बैंड को विटनेस पर रखा था वहीं से फ़ोन किया, बोल रहा 1 करोड़ रुपया दीजिए ना तो आपको पति को कुछ भी हो सकता है। जब ये बात हम सुने तो हमारे एक देवर है उसके साथ लिए और एक भांजा उसको भी लिए, लेकिन हम यहाँ से वीरपुर के वहाँ थाना में जब पहुँचे तो उसको बोल रहे कि हमारे आदमी को यहाँ से उठाया गया है तो हमारा आदमी को दीजिए। वो थाना का आदमी बोल रहा है कि यहाँ से कोई आदमी को नहीं लाया गया। जब हमारे पति का कोनो पहचान पत्र दिए वहाँ पे तो बड़ा बाबू बोल रहा है जहाँ ये एक आदमी आया था, एक आदमी को यहाँ से कोई जमानत पर लेके गया। तो बोले जब जमानत पत्र लेके गया तो कोई भी लेके जाएगा तो आप इसी को दे दीजिएगा, हमको तो अभी तक कुछ पता नहीं चले। लेकिन ये बात अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने अपने FIR में नहीं दिया है। FIR में नहीं दिया, उस टाइम समझ में नहीं आया था, पूरा थाना उसके साथ में था तो कैसे हम उसका नाम देते, इसीलिए हम उसका नाम नहीं दिए थे FIR में। आपका नाम? नसरीन परवीन। कितने दिनों तक इन लोगों ने आपको अपहरण करके रखा और कहाँ रखा, कुछ आइडिया है? 2 तारीख से ले करके हमको एक दिन वीरपुर में रखा, वो जो 3 तारीख को हमको वहाँ से मधुबनी ले गया, मधुबनी प्रमुख सिंह के घर पे रखा। उसके बाद 4 तारीख को फिर हमको लाया, वहाँ से हम वीरपुर थाना हमारा घर के परिजन जाके, हमारे भाई जाके वहाँ पे उसको बोले कि हमारा आदमी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जानकारी देने के बाद उन लोगों ने सब ने खोज तलाश करने के बाद हमको वहाँ लाया गया। वो लोग लेके आए, वहाँ पे जो है हमको आने के बाद फिर प्रशासन भी हमको प्रेस करने लगा, इसका पैसा दो। अच्छा ये बताइए, प्रशासन कैसे प्रेस करने लगा? कहाँ का प्रशासन था, कौन था? ये किस तरह की? ये वीरपुर थाना के दरोगा जी थे, जो वो लोग भी थे वहाँ पे मौजूद। वीरपुर थाना के कौन लोग थे? उन लोगों ने आपको कॉपरेट नहीं किया, साथ नहीं दिया? नहीं, पुलिस वाले ने पूरा साथ नहीं दिया, पूरा उन लोगों का साथ दिया। हमारा घर का आदमी जो गया था वहाँ पे हमारे सामने में उन लोगों को पुलिस वाले ने वहाँ बंधक बना के रख लिया कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये लोग को जेल भेज देंगे, ये लोग का भी खैरियत नहीं है। तो मजबूरन वहाँ पे हमको फिर से क्या बोलेंगे, आप देखते हैं पुलिस वाला भी उसी के साथ है, तो अब हमको
बोले कि ठीक है, हमारे परिजन को बुलाए और बोले कि इसको पैसा का व्यवस्था जैसे पुलिस वाले का क्या रोल है? पुलिस वाले क्यों उनके साथ हो गए, क्या वजह थी? कि वजह ये था कि 1 करोड़ रुपया हमसे लेते, उसमें से 25 लाख रुपया उन लोगों को फाट देने की बात वो लोग कर रहे थे, हम सुने अपने कान से। एक ओर जहां भारत और नेपाल के बीच रिश्ते को मजबूत करने में भारत अपनी अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वहीं दूसरी ओर भारतीय सीमा क्षेत्र बिहार में लूट, अपहरण जैसा जंगल राज आज भी कायम है। ऐसे में पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के इस कमरों जट को न्याय कब तक मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।